नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। यूपी पीसीएस 2021 के लिए अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8317040152 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा, TADAA टाडा। दोस्तों ये जो रीडिंग पोर्टल है ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है और जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। टाडा नाम का है, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है और एक एनजीओ है, उसके साथ में उन्होंने काम करके उस एनजीओ का नाम है कथा। ठीक है, एनजीओ कथा नाम है। उसने मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक टाडा नाम की रीडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐप्स को लेकर कई क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। यूपी पीसीएस प्री में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐप बना हो, कुछ ऐसा कुछ स्कीम आई हो, ठीक, कोई नई योजना आई हो, इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा, अब ये बात तो हो गई चलो टाडा की। अब चूँकि टाडा शब्द हमें आया है और तो टाडा से जुड़े हुए सवाल एक और बनता है वो आता है आपका, आपने नाम सुना टाडा का, जिसका पूरा फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। एक एक्ट था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, जो 1985 से लेकर 1995 के बीच में उस समय था ये हिंदुस्तान के अंदर। खासकर तब ये हुआ क्या था, पंजाब में जो मिलिटेंसी थी, पंजाब में जो खालिस्तान का आंदोलन था, जो मिलिटेंसी थी, उसको रोकने के लिए टाडा नाम का एक एक्ट को पास किया गया था जिससे कि टेररिज्म को रोका जा सके। एक टाडा तो ये हो गया TADAA, जो दो रीडिंग पोर्टल है दिल्ली में जिसमें लॉन्च हुआ है, और एक TADA जिसका नाम है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका काम था कि टेररिज्म को रोकने के लिए। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रावधान थे जिसमें कि ह्यूमन राइट वायलेशन ज़्यादा होता था, तो 1995 के बाद उसको बंद कर दिया गया। और आजकल फिलहाल जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है वो है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये आजकल चलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के एक्ट्स जो होते हैं ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में भी आपको हेल्प करेंगे कि आपका टाडा क्या था, फिर पोटा में क्या है, कौन सा एंटी टेररिज्म एक्ट फिलहाल चल रहा है, तो ये क्या कि मेंस में भी काम करेंगे। तो इस चीज़ को समझाने का पीछे मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि आपको यहाँ से भी चीज़ें पिक करनी है। ठीक है, कि अगर क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ आपको चाहे ऐसे हो चाहे जीएस में 1 2 3 कहीं पर भी आप कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। इंस्टेंट जीएस 4 एथिक्स में भी आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ। तो वहाँ पर अपनी बात को अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे जिसमें कि आप कि एंटी टेररिस्ट एक्ट कोई है पास है, तो पता होना चाहिए क्या चीज़ हमारे देश में चल रही है। तो पोटा चलती है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ठीक है कुछ अगर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? नंबर 1 सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन वो हैं आपकी काइली जेनर। काइली जेनर सेलिब्रिटी हैं। इंस्टाग्राम से उनका कैरियर शुरू हुआ था। इंस्टाग्राम में ये अपनी फ़ोटो डालती थी और फैशन इंडस्ट्रीज में आजकल इन्वॉल्व हैं। और पूरी फैमिली काफ़ी फेमस फैमिली है वहाँ पर। अमेरिका में काफ़ी इन्होंने, जैसे हमारे देश में बिग बॉस होता है उस तरह के उन्होंने अपने कहते हैं कि शोज़ किए। लेकिन इनका जो मेन सक्सेस है वो है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में इन्होंने फैशन टिप्स देना शुरू किए जो बाद में बहुत पॉपुलर है। और उन्होंने बाद में फिर काइली जेनर ने अपनी जो ब्यूटी या कॉस्मेटिक जो लाइन होती है वो लॉन्च की। उन्होंने लिपस्टिक वगैरह लॉन्च की और बहुत सक्सेस मिली है काइली जेनर को। इसीलिए ये हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी फोर्ब्स द्वारा है काइली जेनर। ये अपने आप में सक्सेस स्टोरी है, ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से वो सक्सेसफुल हुई हैं वो। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, वो किस राज्य में है? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जिसने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है वो है आपका तेलंगाना में। ठीक है, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क है, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है। उसको ISO का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ISO कौन सा? 9001 2015, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि जो पहला जू है इंडिया का
जो कि है नेहरू जियोलॉजिकल पार्क, जो कि हैदराबाद में है, उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा ISO सर्टिफिकेट? 9001 2015, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। एक सवाल कैसा बनता है, एक सवाल आता है कि जो ये ISO सर्टिफिकेशन होते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ के लिए दिए जाते हैं, तो वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। कैसे कि 9001 जो होता है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, 14001 वो होता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, 22,000 जो होता है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए होता है, आपका आता है ISO 13485 वो जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। ठीक है, 26,000 किसके लिए होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। ISO 50,001 जो होता है वो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए होता है, और ISO 31,000 होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, खासकर आपका जो ये सेकंड वाला है 14,001 जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, इसको याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, तो मैजर वाले फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आए हुए हैं PCS में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 हमें सेल जो कंपनी है PSU है उसको मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको ये गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इसमें। ठीक है, Chang'e 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है, किस देश का है? वो है चाइना का। कई पहले Chang'e 5। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पादन लॉन्च करने की योजना बनाई है? हाल में किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की बनाई है? तो वो बनाया है आपका व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम आपको इंश्योरेंस भी देंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे, माइक्रो पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करेंगे। कौन? व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? फेसबुक। ठीक है, इनफैक्ट अभी देखिए अभी फेसबुक के ऊपर काफ़ी आपका यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी इस पर एलिगेशन लगाए हैं कि जो फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम भी इसका है, जिसका आपका व्हाट्सएप भी है, और इसके माध्यम से एक मोनोपोली जनरेट करने की या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है फेसबुक। तो उसके खिलाफ काफ़ी लीगल क्या बैटल चल रही है वहाँ पर। लेकिन खैर व्हाट्सएप ने इसको लॉन्च किया है, माइक्रो पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों व्हाट्सएप पे अभी जियो के साथ ही मिलकर एक आपको जिस तरह जियो मार्ट है वो लॉन्च होगा, जिसमें कि अगर आप शॉपिंग करना चाहेंगे तो शॉपिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ तक कि जो पेमेंट है वो तो कर ही रहे हैं आजकल, व्हाट्सएप में लॉन्च कर दिया जिसमें पेमेंट कर सकते हैं, पैसा जैसे आप पेटीएम करते हैं वैसे व्हाट्सएप ने अपना पेमेंट सिस्टम कर दिया। तो काफ़ी इंटीग्रेटेड चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी हैपनिंग होने वाली है। खैर, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? दोस्तों आंसर है उड़ीसा में पृथ्वी 2 को लॉन्च किया है, मिसाइल का टेस्ट किया है बालासोर कोस्ट से। बालासोर कोस्ट कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट किया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और आपको देखिए, ये तो चलो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा मिसाइल के रेंज में और जाएंगे तो देखोगे कि IGMDP होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें 4-5 मिसाइल आती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनको गाइड करना, मतलब कि आप फायर एंड फॉरगेट वाला होता है कि आपने टारगेट को फिक्स कर दिया तो ये अपने आप उस टारगेट को हिट करेंगे। तो IGMDP ने कम से कम 5 ऐसे निकाले हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जो कि है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आ चुका है। इन्होंने क्या किया था, एक बार इन्होंने पृथ्वी आकाश नाग लिख दिया था और दूसरा लिखा था कि सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, या किस तरह की मिसाइल है, टाइप ऑफ मिसाइल लिखा हुआ था। इसका सवाल पीछे में आ चुका है, ध्यान देना है। तो जो पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह को मार करती है, और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अभी हम इसको समझेंगे। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इनमें क्या फ़र्क होता है? जैसे कि ब्रह्मोस है वो क्रूज है, तो क्या फ़र्क होता है इस अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो समझते पहले पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश है मीडियम रेंज की है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, आकाश नाम से आ रहा है। नाग थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन इस नाग के पास सवाल आ चुका है, एंटी टैंक मिसाइल है ये। ठीक है, टैंकों को उड़ाने के लिए होता है।
त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, लो लेवल पे काम करता है ये। कौन? त्रिशूल। अग्नि क्या? इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, थोड़ा लॉन्ग रेंज के लिए आती है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि एक एशिया से यूरोप में जा सकती है, 6000 किलोमीटर तक का रेंज इसका है। तो अलग अलग पर्पस, चाहे छोटी रेंज चाहे बड़ी रेंज, चाहे एंटी टैंक हो चाहे लो लेवल उसकी वो हो, सब तरह के IGMDP प्रोग्राम के अंदर ये 5 जो हैं मिसाइल्स, टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन से क्या है, अग्नि क्या है, त्रिशूल क्या है, नाग क्या है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क होता है। कई बार आपने सुना बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। देखिए पहले देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि A से 1 से देखिए उड़ी, तो बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले वो ऊपर जाती है, ठीक है। आपने उसको लाया, वो ऊपर जाएगी, ऊपर से जाने के बाद इसमें से कई तरह के, मतलब कि एक साथ 5, 6, 10 जितने भी होंगे वो अलग अलग रॉकेट्स निकलते हैं या अलग अलग वॉर हेड निकलते हैं और जाके ज़मीन पे गिरते हैं। वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके गिरते हैं। तो आप देखो कि जैसे कि ये फोटो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक मिसाइल ऊपर गई, ठीक है। ऊपर पे जाने के बाद जब बिल्कुल ऊपर पहुंचे तो नीचे गिरेगी, उसमें जो अलग अलग वॉर हेड हो जाएंगे और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे गिरेंगे ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होती है, आप इसमें देखो कि वो एक तो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही नीचे रहती है और नीचे टारगेट को हिट करती है और एक समय पे एक ही टारगेट को हिट कर सकती है, ठीक है। ये होती है क्रूज मिसाइल, जैसे हमारा ब्रह्मोस है, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको समझ लेना है। अच्छा, अब आ गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया। आपने S-400 का नाम सुना होगा। इसी तर्ज पे इंडिया बना रही है कि अपना जो AAD है या PAD उनको लॉन्च करे कि भाई चलो आपने मिसाइल बनाई, लेकिन मान लो भाई पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास मिसाइलें गौरी बाबा ये सब है, तो इनको कैसे आप करोगे। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है कि भाई वो अगर मिसाइल फेंकेंगे या हम पे अटैक करेंगे तो हम उनको कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। तो क्या होगा कि जो ये डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है, तो इसको दो स्तर पर बनाया गया है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा। तो मान लो कि लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊपर जो मिसाइल होगी तो उसको हिट करने के लिए पृथ्वी मिसाइल होगी कि ऊपर से पाकिस्तान ने भेजी, इंडिया ने अपनी पृथ्वी मिसाइल भेजी, फिर उसके ऊपर तरफ छोड़ी, तो 50 से 80 किलोमीटर रेंज ऊपर हाइट पे होगी, तो वो जाके पृथ्वी उससे टकराएगी और उसे खत्म कर देगी। लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने नीचे रेंज पे फेंकी, ठीक है। तो नीचे रेंज फेंकेंगे तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास AAD है। इंटरसेप्शन कौन कौन सा है? इंटरसेप्शन एंड एडवांस एयर डिफेंस है। AAD है जो कि नीचे लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में जो मिसाइल आएगी उसको वो इंटरसेप्ट करेगा। तो हाई लेवल पे आने के लिए आपके पास है पृथ्वी PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, और आपके लो लेवल के लिए, लो किलोमीटर के लिए, लो अल्टीट्यूड के लिए है वो है AAD, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान या चाइना हम पे अगर अटैक करेंगे तो हम इनको काउंटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि उनकी मिसाइल हमारे पास नहीं आ पाएगी। इसी तरह की जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो S-400 है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो उसकी तरह से इंडिया अपना ही जो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रही है इंडिया, ठीक है। कि भाई हम तो अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन उनका भी तो जो मिसाइलें हमारे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए ना, ठीक है। ये होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उदाहरण किया है। दुनिया का सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ है? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है गुजरात के कच्छ में हुआ है। इंडिया के जो मोदी जी ने लगभग 30,000 मेगावाट कैपेसिटी वाला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जो कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे होगा। वो कहाँ है? हमारा गुजरात में, कच्छ में, ठीक है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP कैसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में की जो सूची आई है उस पर नंबर 1 पे कौन रहा है और इंडिया का रैंक क्या है, ये तो कई बार आता है सवाल, ठीक है। तो UNDP यानी मानव विकास सूचकांक 2020 में नंबर 1 पे नॉर्वे रहा है, ठीक है। और इंडिया जो रहा है 131 पोजीशन पर रहा हुआ है। तो इंडिया 131 पोजीशन पर रहा है और नॉर्वे नंबर 1 पोजीशन पर रहा हुआ है, ठीक है। और ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, इसे नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ये और आइसलैंड ये कंट्रीज आती हैं। इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती हैं, तो इनकी भाषा स्कैंडिनेवियन जो पहाड़ी भाषा है उससे जुड़े हुए तार हैं। तो ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इनकी आपस में जो रेस है, उनकी जो प्रजाति है वो एक जैसी, लगभग एक जैसी है। स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
कभी कभी सवाल आते हैं दोस्तों कि आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आ जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर या बहुत कुछ ऐसा सरप्राइज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस पर ये आता है कि स्पाइस मनी कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो है सोनू सूद को चुना है। तो सोनू सूद काफ़ी आजकल पॉपुलर हैं, अच्छे काम के लिए पॉपुलर है, काफ़ी फेमस होते हैं, तो उनको हर कंपनी कैश करना चाहती है, तो स्पाइस मनी ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है? FX4U किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग है सिस्टम है किस लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है आपका कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने एक लॉन्च किया है इंटरनेट बैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं FX4U, जो कि फॉरेक्स रेमिटेंस होता है कि विदेश में जो इंडियन रह रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसको उस रेमिटेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नंबर 1 इंडिया है और बहुत बड़ा अमाउंट, कम से कम $80 बिलियन जो है वो रेमिटेंस के रूप में हिंदुस्तान आता है। ठीक है, फॉरेक्स रेमिटेंस जो उसके लिए FX4U नाम का कैनरा बैंक ने स्टार्ट किया हुआ है। किस राज्य ने किसान कल्याण शुरू करने की घोषणा की है? किसान कल्याण की योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसान कल्याण मिशन के नाम से है, जिससे कि फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके। किसान कल्याण मिशन को फार्मर की इनकम को डबल किया सके, इसके लिए करेंगे। इसमें उन्होंने मंडी होम या हॉर्टिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल हम उगाते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन जिसे कहते हैं, या मछली पालन कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं, या शुगर केन फूड सप्लाई या पंचायती, इनको सबको आपस में इंटरकनेक्ट करके मजबूत करेंगे। अगर इन सब मजबूत होंगे तो किसान की आय को डबल किया सकता है। तो किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश द्वारा है, इसमें किसानों की आय को डबल किया जा सके। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। शेख हसीना बांग्लादेश की तरफ से ही, इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और इन्होंने लगभग अलग अलग मुद्दे मिलाकर 7 मुद्दों पर एग्रीमेंट किया था, जिसमें हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन हो गया, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग गार्बेज डिस्पोजल, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ों पर मिला के 7 मुद्दों पर किया। बांग्लादेश के पास इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है, तो थोड़ा समझना जरूरी है इसमें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।